हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स हैं उनके बारे में, और उसके अलावा बहुत बड़ा टॉपिक नेक्स्ट बुल रन जो है कब आ सकता है इसके बारे में बात करेंगे। पास्ट हिस्ट्री में किस तरीके से पैटर्न जो है रहा है यहाँ पे हाविंग के बाद, तो उन सब चीज़ों को एक बार आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा, इसी में आप लोगों को मैं चीज़ें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले 3 न्यूज़ अपडेट्स है जिसको एक बार फटाफट कवर करते हैं, फिर हम लोग इधर की तरफ आते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव अपडेट है, ट्विटर पे मैंने कल डाला था यहाँ पे, और वो ये था कि SEC ने ब्लैक रॉक, फेडरलिटी और उसके अलावा जो 6 और स्पॉट BTF जिन्होंने अप्लाई करा था उनको थोड़ा सा पीरियडाइज किया है और उसको जो फेडरल का रजिस्टर है वहां पे ऐड कर दिया है। कई लोगों के क्वेश्चन थे कि जो ETF आता है इसको अप्रूव होने में कितना टाइम लगता है, तो उसके बारे में भी बेसिकली एक अपडेट है कि नॉर्मली 45 दिन से लेके 240 दिन तक का जो टाइम है वो यहाँ पे लगता है। 240 का मतलब हमारा तकरीबन जो है 6 महीने यहाँ पे लगता है। तो अगर आप ये साइकिल देखोगे ना, वर्स्ट सिनेरियो में अगर हम लोग माने कि अगले 45 दिन में, तो खैर उम्मीद भी नहीं है कि ETF अप्रूव होंगे, पर हाँ अगर आप थोड़ा लॉन्ग रन पे देखते हैं तो जब हाविंग आएगा वो टाइम पे जो ये अप्रूव है ETF हमें शायद डेट जो इनकी देखने को मिलेगी। एक और पर्सनली मुझे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ लगी है, और जो भी आप यहाँ पे टेलीग्राम का ये पोस्ट देख रहे हैं, ये जो टेलीग्राम के CEO हैं उनका पोस्ट है। तो इन्होंने बेसिकली एक लंबा पोस्ट किया अपना, इसमें इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली कि टेलीग्राम को रन करने के लिए काफ़ी सारा मैंने अपना फंड जो है पिछले 10 साल में लगाया है। साथ ही इन्होंने ये बोला कि कई लोगों ने इन्हें सजेस्ट किया था कि भाई तुम इसकी जगह घर खरीद लो या कोई जेट खरीद दो, पर मैंने अपने वर्क पे फोकस किया, मैंने कोई भी चीज़ को ओन नहीं करा। सिर्फ 3 चीज़ों का नाम इन्होंने लिया है। पहला है टेलीग्राम, दूसरा है यहाँ पे टनकॉइन जो कि टेलीग्राम का अपना है, और तीसरा बिटकॉइन यहाँ पे। तो एक और चीज़ निकल के आई है कि जो टेलीग्राम जो CEO है उसके, उनके पास भी यहाँ पे बिटकॉइन की होल्डिंग है। तो आप ये समझिए कि धीरे धीरे इस तरीके की चीज़ें जो है हमें आती हुई दिखाई दे रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में कहीं ये भी पता चल जाए कि माइकल सेलर के अलावा और भी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन को होल्ड करके अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। एक बार चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे, फिर हम लोग बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं। तो मार्केट कैप के बारे में बात करें, तकरीबन वही है। वॉल्यूम कल से अब तक करीब 4% गिरा है। यहाँ पे इनफ्लो के हमें कुछ डेटा देखने को मिले हैं। कल तो एक ही आया था 2514 का, कल रात से अब तक। पर अगर हम लोग कल के दिन बात करें तो एक बड़ा इनफ्लो का डेटा आया था, और इसी वजह से मैंने टेलीग्राम पे ये चीज़ डाली भी थी कि इनफ्लो का डेटा जो एक्सचेंजेस की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर लॉन्ग्स ओपन है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे, तो चीज़ें एटलीस्ट खराब वहाँ पे भी नहीं हुई होंगी। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करेंगे तो ग्रीड है मार्केट 56, पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स हैं बाय की तरफ। हीट मैप BTC 0.09% अप और इथीरियम 0.60% डाउन फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। XRP का काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जिसकी वजह से मोमेंट यहाँ पे बना हुआ है। XRP का एक डिटेल वीडियो हम लोग आने वाले टाइम में जरूर करेंगे। अब आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो करंटली अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट के बारे में बात करूं तो बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे 30,000 के नियर अबाउट। कल एक हमें थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना था यहाँ पे, तो हम लोग करीब 29,800-700 की नियर अबाउट यहाँ पे आ गए थे। तो एरिया वही है 31,840 से लेके 29,000 के बीच का, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा जो बार बार मैंने बोला, उसके बाद ही चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आएंगी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक चार्ट की तरफ। थोड़ा पहले क्या क्या टर्म्स हैं यहाँ पे उसको हम लोग समझते हैं, और उसके बाद कब हमें नेक्स्ट बुल रन देखने को मिल सकता है और क्यों ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये जो ऑरेंज लाइन है गाइस, जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारी अभी की लाइन है, यानी कि हम लोग अभी, मैं ये अगस्त से लेके चल रहा हूँ, जुलाई को मैं इग्नोर कर दूँ। तो अगस्त से लेके अप्रैल के बीच के करीब 9 महीने हैं। तो मैंने ये करा है कि जब भी हाल्विंग आती है उसके 9 महीने पहले क्या रहता है, और हाल्विंग के बाद ऑल टाइम हाई कितने टाइम बाद बनता है, और कितना % पंप आता है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे मेजर किया है। तो अगर आप देखेंगे 2012 की हम लोग बात करेंगे तो मार्च टाइम था उसका, जब हम लोग करीब 9 महीने इनफैक्ट पीछे थे। ये वो टाइम था जहाँ पे हमें हाल्विंग होता हुआ दिखाई दिया, और इसके बाद जो ऑल टाइम हाई बिटकॉइन ने बनाया वो तकरीबन 365 दिन बाद बनाया। अगर हम लोग देखें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाल्विंग से
9 महीने पहले बिटकॉइन का प्राइस था $6 का, और जिस टाइम पे हाविंग हुई वो टाइम पे तकरीबन प्राइस था $12 का, और जब हाविंग हो गई उसके करीब एक जो ऑल टाइम हाई बना वो टाइम पे प्राइस पहुंचा $868। तो करीब करीब 21,525% का पंप हमें देखने को मिला। फिर साइकिल चलती रही, मार्केट नीचे की तरफ आया यहाँ पे, और अगर आप देखें तो जो हाविंग के बाद ऑल टाइम हाई था मार्केट उससे नीचे गया। इसके बाद हम लोग आए यहाँ पे 2016 में। तो 2016 में नवंबर में जो मैंने प्राइस देखा यहाँ पे BTC का वो था आपका तकरीबन $330 का। इसके बाद हमारी यहाँ पे हाविंग हुई। इसके बाद इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया वो बनाया 318 दिन बाद, और इस बार जो पंप हमें देखने को मिला, पंप मतलब जो हाविंग से 9 महीने पहले और जो ऑल टाइम हाई गया वो पंप था करीब करीब 4,875% का। हम लोग 2020 में अगर आप यहाँ पे देखें आए तो हम लोग चल रहे थे तकरीबन 10,300 के नियर अबाउट यहाँ पे। इसके बाद हमें हाविंग देखने को मिली यहाँ पे, और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई बना वो बना करीब 549 डेज बाद, करीब 550 दिन बाद, और वो टाइम पे पंप देखने को मिला करीब 667% का। तो ये जो 3 हिस्ट्री रही हैं इसके बेस पे अगर हम लोग अब आए तो हम लोग तकरीबन यहाँ पे खड़े होंगे। मैं अगर ये अगस्त की नेक्स्ट महीने की बात करूँ, फिर आप इसको इस महीने के हिसाब से भी देख सकते हैं, तो हम लोग तकरीबन 30,000 के लेवल पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये वो एरिया होगा अप्रैल का जब हमें हाविंग होती हुई दिखाई देगी। तो पास्ट कैंडल के बेस पे, क्योंकि 3 हिस्ट्री है हमारे पास, एक बार हमने 365 दिन बाद देखा, फिर 318 दिन बाद देखा, फिर करीब 350 दिन बाद देखा, पर इन तीनों में एक चीज़ जो कॉमन थी वो था कि फर्स्ट टाइम जब ऑल टाइम हाई हमने लिया था हाविंग के बाद वो नवंबर में लिया था, सेकेंड टाइम हम लोगों ने दिसंबर में लिया, थर्ड टाइम हम लोगों ने फिर से नवंबर में लिया। तो अब अगर मैं ये समझूं कि नवंबर और दिसंबर का जो महीना है वो हाविंग के बाद हमारा ऑल टाइम हाई का टाइम जाता है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो तकरीबन 610 दिन बाद हमें एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है, और वो टाइम होगा तकरीबन दिसंबर का। तो मैं वर्स्ट सिनेरियो लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। वर्स्ट सिनेरियो इसलिए कि मैं नवंबर को एज्यूम नहीं करता हूँ, मैं दिसंबर को एज्यूम करता हूँ, क्योंकि हमेशा क्रिप्टो मार्केट में 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जहाँ पे अक्टूबर से हमें एक प्रॉफिट अच्छा स्टार्ट होता है और वो नवंबर दिसंबर तक हमारा काफ़ी बरकरार जो है रहता है, कोई एक महीने में काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से मैं नवंबर को इग्नोर करता हूँ, दिसंबर में लेके चल रहा हूँ। तो अगर इस हिसाब से मैं देखता हूँ तो करीब 610 दिन बाद हमें एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का देखने को मिलेगा, अगर पास्ट हिस्ट्री देखते हैं 2024 के हाविंग के बाद। अब बात आ जाती है क्या पंप होगा। तो अगर आप देखो ना, 2 चीजें यहां पे कंसिस्टेंट चल रही हैं। पहला तो ये कि जो ड्यूरेशन है हाविंग के बाद का ऑल टाइम हाई का वो बढ़ता जा रहा है, पहले 365, फिर 318, फिर 350, इसलिए मुझे लगा इस ड्यूरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगर पीछे के हिसाब से देखें तो मैंने और ज्यादा यहां पे बढ़ा लिया। प्राइस पंप भी अगर आप देखो तो वो कम होता जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप देखो ना, $30,000 पे, ऐसा तो है नहीं कि हाविंग के 1 साल बाद प्राइस हमें 21,000 20,000 का पंप होता हुआ दिख जाएगा। इतना इजी तो नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑब्वियस सी बात है, जितना एडॉप्शन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो प्राइस उसका उस हिसाब से जो है यहाँ पे धीरे धीरे कम बढ़ेगा। तो पहले बढ़ा 21,000 का, फिर बढ़ा 4,000 का, फिर बढ़ा यहाँ पे 667 का। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो एक लेके चल रहा हूँ फिर से लोअर साइड में यहाँ पे, कि चलिए मैं 250% का पंप मान लेता हूँ करंट प्राइस से यहाँ पे, कि चलो हाविंग के 1 साल बाद अगर BTC का प्राइस जाएगा तो उस हिसाब से ये जो प्राइस है ये तकरीबन हमें जाता हुआ दिख रहा है करीब 1,80,000 के नियर अबाउट। अगर मैं 255% को यहाँ से तकरीबन, और ये देखिए समझिएगा कि ये मंथली चार्ट चल रहा है, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज जो है इसमें हमें प्राइस में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग ने छोटे ड्यूरेशन में जाते हैं ना तो 225-255% का मतलब उतना पंप होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट वो नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पास्ट हिस्ट्री देखता हूँ यहाँ पे, तो 2025 के नवंबर दिसंबर में हमें एक ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का देखने को मिलना चाहिए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हो सकता है इस चीज को और पहले कर दें, हिस्ट्री को पूरी की पूरी चीजें चेंज कर दें। इसमें से पहली चीज है एक बार ETFs, वो अगर आते हैं, अगर हम लोग डेट देख रहे हैं कि वो हाविंग के बाद आएंगे, ऐसा नहीं है कि ETFs आएंगे और एकदम से पूरा चमत्कार वहां पे हो जाएगा, टाइम लगेगा उसके बाद थोड़ा सा। पर हाँ, 25 एक ऐसा साल रहेगा मुझे लगता है
जिन्होंने 2021 में क्रिप्टो में आए थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग 21 में ही आए, 21-22 में, और सबके पोर्टफोलियो अगर आप अभी आप देखेंगे तो ज़्यादातर रेड की तरफ है। तो 25 एक ऐसा साल मुझे लगता है रहेगा जिस टाइम पे आपके जो पोर्टफोलियो है वो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नवंबर दिसंबर का टाइम रहेगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग लेके चल रहे हैं 255। पहले मेरे को जब ये लगता था कि ऑल टाइम हाई जब हमारा आएगा तो हो सकता है कि $1,00,000 को हम लोग थोड़ा पीछे रहेंगे टच करने के लिए, मैंने पहले भी एक बनाया था। पर ये जो ETF का फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरी एक और चीज़ जिसके बारे में हम लोगों ने बार बार बात करी है वो है यहाँ पे चाइना ने अगर जो बैन है उन सबको हटाता है तो वहाँ से भी एक मोमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। शर्त इतनी है, एक्सचेंजेस जो बड़े बड़े हैं वो संभल के रहे वहाँ पे। मैं चाहे बाइनेंस की बात करूं हम लोग, या फिर यहाँ पे कॉइनबेस की बात करें, वो सब रहे। SEC की तरफ से चीज़ें ठीक रहें। और एक बड़ी चीज़ पोस्ट मैंने किया था इस चीज़ के बारे में, मैं एक बार लेके भी चलता हूँ आपको। वो ये पोस्ट था, और वो ये था कि जो US में प्रेसिडेंट के जो पद के लिए काफ़ी लोग वहाँ पे इलेक्शन जो लड़ रहे हैं, उसमें से रॉबर्ट जो है वो बार बार उन्होंने क्रिप्टो की होल्डिंग भी दी। और इन्होंने एक चीज़ और बोली कल, वो ये बोला कि अगर मैं जीतता हूँ यहाँ पे तो जो US डॉलर होगा वो यहाँ पे बैक विद होगा बिटकॉइन यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सारे फैक्टर अगर होते हैं, 24 में इलेक्शन है, अगर ये जीतते हैं, ये चीज़ों को और करते हैं, तो हो सकता है कि हम लोग ये जो 25 में भी लेके चल रहे हैं ये शायद हमें जल्दी होता हुआ दिख जाए। और हम लोग जो वर्स्ट केस सिनेरियो बिटकॉइन का लेके चल रहे हैं कि यार चलो 200-250% का पंप हो देख के $1,00,000 तक पहुंचेंगे, तो वो चीज़ें भी चेंज होती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं अगर ये फैक्टर आते हैं। पर वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं 25 को, एटलीस्ट 25 के दिसंबर नवंबर को मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक हमें ऑल टाइम हाई बिटकॉइन का देखने को मिल सकता है। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है, वो जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।